थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू धनसाज सर, जबरदस्त। आज सारा चीज आपकी ही गाइडलाइंस का है, क्योंकि आपके जैसे सीनियर ना मिले तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा, और गाइडलाइंस नहीं मिलेगा तो हमारा डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, और जो गोल सेटिंग करते हैं सर वो पहुंच नहीं पाते। तो इन सब का श्रेय आप सब सीनियर्स को जाता है, और डेफिनेटली इस ग्रो टुगेदर टीम को सबसे बड़ा तो जोरदार क्लिपिंग ग्रो टुगेदर टीम के लिए, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया और हर आदमी आज अपने सपने पूरा कर पा रहा है। सपने मतलब ये ऐसा फैक्ट्री बना दिया है कि लोगों को सपने पूरा करो, जिंदगी जियो, है ना। बोलते ना कैसे हो चमत्कार, कैसे होती है, यही आगे चमत्कार होता है। पहले मैं सुनता था कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन अब यहाँ आने के बाद समझ में आ गया कि चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कार करने के लिए ग्रो टुगेदर टीम में आना बहुत जरूरी है। वीडियो ऑन करके लर्निंग मोड में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, ये हमने सुना है। दूसरा ये बात याद रखिए कि जिंदगी में आप कितने पढ़े लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कितना पढ़ते लिखते हैं, है ना। तो पढ़े लिखे रहना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्रो टुगेदर टीम में सब लोग रहें और डायरी पेन के साथ में वीडियो ऑन करके रहें, सीखें, 100% यहाँ पे रहें, ताकि आपकी भी जिंदगी में बेहतर चमत्कार हो। तो दोस्तों आज हम लोग चलने वाले हैं कि लाइफ में हमने तो खूब पैसे कमाना है, खूब कमाएंगे भी, क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन कैसे हम उसको जल्दी कर सकते हैं और उसका उपयोग क्या करेंगे, क्यों कमाना है हमको, है ना, और कैसे, ये सारे चीज के लिए प्रॉपर गुरु की जरूरत होती है, प्रॉपर आपका गोल की जरूरत होती है। विदाउट गोल विदाउट गुरु कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जो आपको समझने में आसानी होगा। ये प्रेजेंटेशन दिखाने का पर्पस ये है कि जो मेरी बातें हैं वो आपको दिमाग में भी छप जाए, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है, लेकिन हमारा नजर जहां पर रहता है हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग में परमानेंट छप जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं, ताकि दिखा दिखा के उससे बातें करना चाहते हैं। तो मैं अपने तो हम लोग आज बात करने वाले हैं गोल पे। देखिए आप लाइफ में दो तरह की चीजें होती है, ये दो फोटो आप देख रहे हो, जिसके पास गोल है और जिसके पास गोल नहीं है। जो गोल जिसके पास नहीं है वो क्या कर रहा है, इस गोल चरखी में दौड़ रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, जबरदस्त मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक काम करते होंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ, कहीं नहीं। और जिसके पास गोल है ये सारे बंधन को तोड़ करके वहां पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना होता है। तो गोल कितना इंपॉर्टेंट है ये इस फोटो से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम दिलेश्वर है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और काफी सारा एक्सपीरियंस है। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में 16 साल तक काम किया, उसमें सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पे हर तरह की बीमारियों को दवाइयाँ लोगों डॉक्टरों को बताया। और 16 साल फार्मास्यूटिकल में काम करने के बाद मैंने 11 साल न्यूट्रास्यूटिकल में काम किया, न्यूट्रिशन कंपनी में काम किया। पहले बीमार क्यों होते हैं, बीमारी की दवाई क्या है, उसके लिए काम करता था। फिर बाद में 11 साल बीमार ना पड़े लोग, इसके लिए काम करने लगा। और अभी लोग अपने सपने कैसे पूरा करें, अपना ड्रीम कैसे पूरा करें, उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसे हो, उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने आज से करीब 6 महीने पहले इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे प्यारे दोस्त तोरन कहार के थ्रू, और उनकी गाइडलाइंस में मैंने चलना शुरू किया। पहले 3 महीने तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था, ऐसे ही था। दूसरा 3 महीने में थोड़ा थोड़ा बिलीव आने लग गया, जब मैं ट्रेनिंग सिस्टम में आने लग गया। और जैसे ही मुझे समझ में आया तो विद इन 40 डेज मैंने अपना V1 का लेवल कंप्लीट किया, और आज एक बेहतर इनकम के साथ में बेहतर लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है, हेल्थ भी बेहतर और वेल्थ भी बेहतर। लेकिन ये सब कब पॉसिबल हुआ दोस्तों, जब मैंने अपना गोल बना के रखा हूँ। मैं हमेशा से अपना गोल बना के रखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। गोल मतलब होता है आपका लक्ष्य, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक वहां पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये दो फोटो आप देख रहे हो, पहले फोटो में इनके पास ये कितना भी दौड़ ले, वो जगह से बाहर नहीं जा सकते जहां जाना चाहते हो, उसी चरखी में घूमते रहेंगे। लेकिन दूसरा, उसने लक्ष्य तय किया तो चरखी को तोड़ करके बाहर आ गया, और एक दिन 100% अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग कि ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे सेट करें,
कैसे तैयार करें कि हमारा गोल अचीव हो। हम चाहते हैं V1 बनना, V2 बनना, V6 बनना, अच्छा इनकम करना चाहते हैं, मगर कैसे, है ना। तो बिना गुरु के पता नहीं चलता, है ना। और गुरु ही है जो क्या करते हैं, आपको रास्ता सही दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं गोल सेटिंग। कल्पना कीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, या एक एग्जाम्पल दीजिए, आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है आपको। अब आप रेलवे स्टेशन में गए कि भैया मुझे टिकट चाहिए। जैसे मैं अभी बिलासपुर में हूँ और मेरे पास में शहर है एक रायपुर, है ना। काफी सारे लोग जानते होंगे, हमारी राजधानी है रायपुर। तो रायपुर मुझे जाना है और मैं जाकर के रेलवे स्टेशन में जाकर के बोलूं टिकट काउंटर में कि मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे रायपुर जाना है। तो क्या मुझे वो रायपुर की टिकट मिल जाएगी, है ना। वो पहले मुझे पूछेंगे कि कौन सी ट्रेन की टिकट चाहिए, है ना। दूसरा पूछेंगे कितने बजे की टिकट चाहिए। तो जब तक मैं उसको कौन सी ट्रेन की टिकट चाहिए, कितने बजे की टिकट चाहिए, ये नहीं बताऊंगा, तो क्या मुझे सही टिकट मिलेगी और क्या मैं उस जगह में पहुंच पाऊंगा। पता चला कि मुझे 10 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं तो जाके काउंटर में बोला मुझे टिकट दे दीजिए, उसने दोपहर की ट्रेन की टिकट दे दी। तो मैं पहुंचूंगा कब, शाम को। मुझे जाना था 1 घंटे बाद, मुझे रायपुर पहुंचना था, लेकिन उसने तो टिकट मुझे पैसेंजर की दे दी, है ना। 1 घंटा में एक्सप्रेस में पहुंच सकता था, लेकिन पैसेंजर की मिल गई, पता चला कि 5 घंटे बाद पहुंच रहा हूं। तो वो कोई मतलब का नहीं होता। इसलिए हमको पहले सेट करना बहुत जरूरी रहता है कि लाइफ में कि मुझे जो चाहिए वो और कब चाहिए, उसमें अचीव करने के लिए अपनी गोल को सेट करना। तो गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये गोल होता क्या है ना। गोल क्या होता है, हम तो देखते हैं हमको तो V1 बनना है, हमको तो V2 बनना है, हमको तो अच्छा 20 लाख 30 लाख जैसे सर लोग कमा रहे हैं, वैसे हमको भी कमाना है, 50 लाख 1 करोड़ का हमको भी इनकम करना है 1 महीने का। तो ये क्या होता है, ये जब सोचते हैं, ये गोल नहीं है, ये आपकी ड्रीम है, आपके सपने हैं। आपको फॉरेन ट्रिप करना है, अपने परिवार को बेहतर जगह में लेके जाना है, अपने परिवार को बेहतर लाइफ देना है। ये क्या होता है, ये सब आपके सपने हैं, ये आप सोच रहे हो, आपकी सोच है, आपको चाहिए। लेकिन जब उसमें एक डेडलाइन लग जाता है कि मुझे ये कब चाहिए, है ना। मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम तो चाहिए, मगर कब। ऊपर वाला क्या बोलेगा, मुझे 1 करोड़ इनकम चाहिए, तो बोलेगा बिल्कुल तथास्तु, क्योंकि हमारे मम्मी पापा कभी हमको मना नहीं करते। तो हम सबके पिता कौन है, वो ईश्वर भगवान, है ना, जिसको आप मानते हो वही है। वो आपके सामने गलत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं आपको देना, मगर देंगे कब। बोले तुमने तो मांगा है, लास्ट अंतिम समय में दे दूंगा, है ना, जब हम दुनिया से अलविदा होते रहेंगे तब दे दूंगा। तो वो कोई काम का तो हुआ नहीं। तो इसलिए हमको चाहिए, पहले उनको बताना पड़ता है कि मुझे ये कब चाहिए, मुझे अगले महीने चाहिए, अगले साल चाहिए, कि 4 साल बाद चाहिए, कि 5 साल बाद चाहिए, है ना। और वो भी चाहिए तो किस तारीख को चाहिए, है ना। मेरे बर्थडे के दिन चाहिए मुझे, कि मुझे एनिवर्सरी के दिन चाहिए, कि मेरे बच्चे के इस दिन एडमिशन कराना उसके लिए चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन बताना पड़ता है। जब आप डेडलाइन फाइनल कर लेते हो, आपको जो चीज चाहिए, तब वो बन जाता है गोल। और बिना डेडलाइन का आपका गोल केवल गोल गोल है। जैसे पहले फोटो में देखे, वो जिंदगी में बेहतर करना तो चाहता है, मगर कब उसने डिसाइड नहीं किया, इसलिए चरखी में घूम रहा है। तो बिना डेट डिसाइड किए आप भी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, जस्ट लाइक चूहा। चूहा को भी आपने देखा होगा, दिन रात मेहनत करता है। कभी चलते किसी ने देखा है चूहा को? चूहा भी दिन भर दौड़ते रहता है, मगर पहुंचता कहाँ है, उसी कमरे के आसपास घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, विदाउट गोल। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। आप सब लोग तो जानते होंगे फुटबॉल का मैच। कल्पना कीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा हो, है ना। दोनों तरफ 11-11 एकदम मुस्तंड खिलाड़ी हों, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत फिट खिलाड़ी हो, और दोनों को बॉल दे दिया गया, फुटबॉल दे दिया गया, और बोला गया कि चलो खेलो, आपके लिए 1 घंटा का समय है, 1 घंटा तक आपको खेलना है। और खेलने को दे दिया गया, लेकिन दोनों के मैदान के जो पीछे में गोल पोस्टर होता है, जहां पे गोल डाला जाता है, उसको हटा दिया गया। मैदान वही हो, बढ़िया भीड़ भी लगी हो, अच्छा खिलाड़ी एनर्जेटिक हो, फुटबॉल सब कुछ हो, लेकिन गोल पोस्ट नहीं हो, और सबको खेलने दिया जाए। बॉल लेके इधर उधर सब दौड़ रहे हैं 1 घंटा हो गया। क्या रिजल्ट आएगा?
कहाँ वो लोग गोल करेंगे? कुछ होगा क्या? नहीं। हो सकता है थक जाएंगे, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, उनको और समय दे दो, 1 घंटा और दे दो, 2 घंटा भी खेल लेंगे तो क्या उनका कोई रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं। लास्ट में खिलाड़ी बोलेंगे हम बहुत मेहनत किए, बहुत देर तक मेहनत किए, लेकिन हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, और थक के किनारे हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हमारी जिंदगी में यदि कोई गोल पोस्ट नहीं है, तो हम दोस्तों मेहनत करते रह जाएंगे, दौड़ते भागते रह जाएंगे, और अपनी किस्मत को कोसते रह जाएंगे, और हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपको गोल पोस्ट बनाना है। अब वो खिलाड़ियों को गोल पोस्ट भी दे दिया जाए, लेकिन टाइम फाइनल नहीं किया जाए, भाई 1 घंटा के अंदर में आपको जो ज्यादा गोल करेगा वो विनर होगा। 1 घंटा का समय नहीं दिया जाए और उनको खेलने दिया जाए, तो कभी कोई रिजल्ट आएगा क्या? एक जो ज्यादा गोल किया है उसको दूसरा वाला बोलेगा मुझे और समय दो, मैं और गोल करूंगा, और समय बढ़ते जाएगा, अल्टीमेट कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। इसलिए जरूरी है कि हमको अपनी लाइफ में एक डेडलाइन बनाना बहुत जरूरी है। तो खाली सपने देखना नहीं है, सपने के साथ साथ में उसको अचीव करने के लिए कब चाहिए, ये डेडलाइन बनाना, ये डेट तय करना, ये टाइम तय करना, तब जाके हो जाता है आपका गोल। तो हमको लाइफ में ये करना बहुत जरूरी है, चाहे जो भी लेवल आप अचीव करना चाहते हो, जितना बिजनेस करना चाहते हो, जैसा जिंदगी जीना चाहते हो, तो एक गोल आपको क्या करता है? आपको एक कठिन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। आप यदि चाहते हो कि कोई बड़ा चीज अचीव करना, तो आपको पहले एक गोल बनाना पड़ता है, और वो गोल जब आप बना लेते हो तो उसको जल्दी से पूरा करने में मदद करता है। जैसे कुछ, चाहे मुझे भी V6 बनना है रमेश सर के जैसे, तो V6 बनने के लिए आपको तेजी से बनने में मदद करेगा जब आपके पास गोल होगा। गोल बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल हम पहुंच गए, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, एक ही बार में नहीं पहुंचते, धीरे धीरे करके पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं, उसमें अलग अलग पायदान होते हैं, ये भी हमको सेट करना पड़ता है। यदि आपके पास गोल है, तो गोल क्या करता है? आपकी लाइफ में एक पर्पस देता है। बिना पर्पस के हम गोल भी सेट नहीं कर पाते, क्यों करना है आपका रीजन बताता है ना, और आपकी पर्पस को क्लियर करने में मदद करता है। तो आप जैसे अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हो, अच्छा हेल्थ चाह रहे हो, अच्छा फैमिली चाह रहे हो, जो भी पर्पस है, उस पर्पस को क्लियर करने में मदद करता है, आप में एक कॉन्फिडेंस लाता है। जब आपके पास गोल होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना, क्योंकि आपको क्लियर, आपको विजन दिख रहा है मैं कहाँ पहुंचूंगा, है ना। गोल मतलब हिंदी में बोल रहे हैं लक्ष्य, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना। उस लक्ष्य आपको क्या करेगा? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और आपको पता है विदाउट कॉन्फिडेंस हम दौड़ ही नहीं पाएंगे, कोई भी चीज को कर नहीं पाते हैं। तो हमको कोई भी चीज को करने के लिए क्या चाहिए? हमको कॉन्फिडेंस बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए आपका गोल है। आपका कॉन्फिडेंस कोई अलग से नॉलेज या कोई आपका ऑफलाइन या कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं दे सकता, आपका कॉन्फिडेंस आपको ही बढ़ाना पड़ता है। केवल एक ही चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस को मदद करता है, वो आपका गोल है। आपको खुद की ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हो, उसको एनालिसिस करने में मदद करता है ना। आपका जब तक गोल रहेगा तब आप जान पाओगे मैं कितना पावरफुल हूं। और गोल ऐसा होना चाहिए, अब गोल तो हो लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल हो, है ना, कोई आपकी जिंदगी में वैल्यू एड करे, आपके परिवार में, आपके समाज में कुछ वैल्यू एड करे, उसका कोई मतलब हो। गोल बनाना है, मैं जैसे बोल दी मुझे चांद में जाना है, तो चांद में जाने का पर्पस क्या है? क्यों जाना चाहते हो? उसका कोई मायने है क्या? किसी की जिंदगी में उससे बेहतर बदलाव आएगा क्या? नहीं। तो नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग्स हो, उसका आपके आस पड़ोस की लाइफ में, समाज के लिए, दुनिया के लिए कोई मीनिंग हो, है ना। और साथ ही साथ में ऐसा भी होना चाहिए जो आसानी से आप पहुंच सको, है ना। आसानी से ना सही, कठिन से भी पहुंचो, लेकिन वहां पे पहुंचा जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो गोल किस तरह से होना चाहिए? अपना पहले तो डेडलाइन, और जिंदगी में कुछ मतलब हो, और साथ में वहां पे पहुंचा जा सके। ये देखो, 2 लोग हैं, एक आदमी ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा है कुर्सी में बैठ के आराम से, तो दोस्तों ये सब सोच तो रहा है, मगर ये केवल उसकी सोच है, उसकी ड्रीम है, जिसको बोलते हैं मुंगेरी लाल, जो बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग देखे हैं, वो बैठे बैठे सब सोचते रहो। लेकिन दूसरा क्या होता है? जो उसको रास्ता दिख रहा है, मुझे उस जगह पे पहुंचना है, और उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो गोल। तो अभी एक और चीज बता दूं, ड्रीम और गोल में डिफरेंस क्या है। ड्रीम ये आपकी मन की मतलब इच्छा है, आपकी चाहत है, जो आप लाइफ में डिजायर, आपको मन बोलते ना, बहुत तीव्र इच्छा है जो करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ मैं, ये आपकी ड्रीम है। लेकिन उसमें जब स्पेसिफिक प्लान हो जाता है कि मैं कैसे कैसे करूंगा,
कैसे उसको अचीव कर पाऊंगा, तब वो क्या हो जाता है, गोल बन जाता है। तो सोचना एक ड्रीम हुआ, और उसके लिए स्टेप बनाना, कैसे करना है ये प्लानिंग करना, गोल हो जाता है। ड्रीम अनरियलिस्टिक होता है, उससे कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी में क्या है, कैसा है, क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। हो सकता है किसी को चांद में जाना अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को बोलेगा यार मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, कोई बोलता है कि नहीं मैं भारत का प्रधान, हो सकता है ऐसा। यदि आपकी अभी कंडीशन कैसी है उसको कुछ नहीं मालूम है। तो हमको अनरियलिस्टिक होता है, क्या मैं कैसा हूँ, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, क्या मेरी लाइफ में पॉसिबिलिटी है, इससे कोई लेन देन नहीं रहता। लेकिन सोचते जरूर है, ये कहलाता है आपकी ड्रीम में। लेकिन जब गोल बनता है ना, वो रियलिस्टिक हो जाता है, वास्तव में मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे में एक कैपेसिटी है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिसाइड करते हो, तो गोल रियलिस्टिक होता है। ड्रीम क्या होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होता, जो चाहो सोच सकते हो। आप अभी भी यहीं बैठे बैठे सोच सकते हो, मैं तो रमेश सर की जगह में, मैं रमेश इस टीम का लीडर हूँ, मैं भी सीखता हूँ, ये सोच सकते हो, है ना। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, हम लोग कुछ भी सोच, मेरे पास 10 करोड़ का इनकम आ रहा है, हो सकता है, क्यों नहीं, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता, आप स्वतंत्र हो। लेकिन गोल वो होता है जो स्पेसिफिक हो, जिसकी बाउंड्री हो, यार आज नहीं है, ये हो सकता है, मगर इस तारीख को मेरे पास होगा, पर्टिकुलर डेट आप फाइनल करते हो, ऐसे ऐसे करके मेरे पास होगा, ये 100%। तब वो जब डेट और टाइम बाउंड्री लग जाती है, तब वो गोल बन जाता है। ड्रीम के लिए कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है, वो तो कभी भी कहीं भी मन में आ जाता है। लेकिन गोल को पूरा करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ये नहीं हो, प्लानिंग नहीं हो, कोई स्ट्रेटजी नहीं हो, तो समझ लो आप केवल सपने देख रहे हो। ये अचीव नहीं किया जा सकता, ये सोचा जा सकता है। ड्रीम को सिर्फ सोच है, लेकिन क्या होता है, वो गोल वो मेजरेबल होता है, उसका नापा जा सकता है और उसको पहुंचा जा सकता है। तो विदाउट सेटिंग के गोल केवल ड्रीम कहलाता है, सपने कहलाता है। और हम यहाँ पे सपने देखने के लिए नहीं आए, सपने के साथ साथ में उसको गोल में कन्वर्ट करके हमको अचीव करने के लिए आए हैं। तो गोल कैसा होना चाहिए, गोल हमारा एकदम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए, है ना, क्या चाहिए, ये स्पेसिफिक हो, तब एस फॉर स्पेसिफिक। एम फॉर क्या होता है, मेजरेबल, उसको नापा जा सके, इतना चाहिए, इतने समय में चाहिए, उसका कोई टाइमिंग हो, है ना, उसका कोई मापदंड हो, मुझे कितना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि भैया मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो एक फिगर बता रहा हूं मैं कि भैया 1 करोड़ रुपए मुझे महीने का इनकम चाहिए, तो ये क्या होगा, मेजरेबल है। मुझे बहुत सारा इनकम चाहिए, तो ये कोई मेजरेबल नहीं, बहुत सारा मैंने कितना, जो 1 रुपए कमा रहा है उसके लिए 100 रुपए भी बहुत सारा है, 100 रुपए कमा रहा है उसके लिए 1000 रुपए बहुत है, 1000 कमा रहा है उसके लिए 1 लाख भी बहुत है। तो ये कोई मेजरेबल ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत सारा, वो आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है और मेजरेबल होना जरूरी है। तीसरा, ए फॉर अचीवेबल, ऐसा भी नहीं कि हम उसको पहुंच न सके, हम अपनी कैपेसिटी, अपनी नॉलेज और अपनी मेहनत के हिसाब से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ये एक होना चाहिए। तो आसानी से उसको अचीव कर सको, जो आपके लाइफ में पॉसिबल है, वैसा होना चाहिए, अचीवेबल जिसको। साथ में रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना वास्तविकता, वास्तव में ऐसा होता है। मैं सोचूं कि यार मुझे हवा में उड़ना है, मेरे पंख आ गए हैं और मैं पंख में उड़ूंगा, आसमान में पंछी की तरह उड़ रहा हूँ, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये तो खाली सोच है, ड्रीम है। लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, हाँ मुझे एरोप्लेन में बैठ के दुनिया में उड़ना है, ये रियलिस्टिक है। एरोप्लेन में बैठ के मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन पंख हो मेरे पास और मैं आसमान में उड़ूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा रियलिस्टिक हो जो किया जा सकता है या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली, उसका एक टाइम फाइनल हो। तो गोल हमारा कैसा होना चाहिए, एक स्मार्ट होना चाहिए। ये इसको आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं, है ना, ये हमको स्मार्ट गोल लाइफ में बनाना है। ठीक, गोल कैसा हो, अब जान गए कि गोल क्या हो। गोल का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो, गोल का मतलब है ग्रोथ। ऐसा भी नहीं कि हम जहां बैठे वही सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा होना चाहिए गोल आपका ग्रोथ दे। क्या, माइंडसेट में, आपके माइंडसेट में ग्रोथ होना चाहिए, आपकी सोच समझ को बढ़ाना चाहिए,
लाइफ में कुछ नया होना चाहिए, आप जहां हो उससे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो ग्रोथ बोल रहा है कि आपका ग्रोथ, ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन, जो आप में जोश ला दे, आप में लाइफ में जुनून पैदा कर दे कि यार मुझे ये करना है। जैसे धनसार सर का देखिए क्या जोश और क्या जुनून रहता है, वैसा जोश और जुनून होना चाहिए। आपकी मनोस्थिति को क्या है वो समझना, यही है ऑब्जर्वेशन, है ना? तो आप गोल क्या करता है, आप में जोश जुनून और मनोस्थिति को तैयार करता है ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सको, है ना? गोल एक मतलब आप में क्या होता है, एग्रेसिवनेस लेकर आता है। जब आपके पास गोल रहेगा तो आपको एक्टिविटी करने के लिए उत्साहित करेगा, एक है ना, एग्रेसिविटी लेके आएगी, आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, बेहतर काम कर पाओगे, सुस्त नहीं पड़े रहोगे, कुछ पाने की ललक जो होगी ना उसके लिए मेहनत करोगे, भागते हैं। तो गोल का मतलब होता है एग्रेसिवनेस इन एक्टिविटी, और गोल का एल फॉर होता है लव टू लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट। आप गोल जब आप फाइनल होता है तो आपको लर्निंग से प्यार होने लगता है, सीखने की मन में ललक होती है, सीखना सिखाता है ना? विदाउट सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपने देखा लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आए, अलग अलग प्रोफेशन में काम किया, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लव टू लर्निंग है, मुझे सीखने में मजा आता है, मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने डे 1 से जब भी ज्वाइन किया हूँ वीडियो ऑन करके डेली कॉपी पेन लेकर के यहाँ बैठे रहता हूँ, हर किसी की जो ट्रेनिंग को नोट करते रहता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, गोल का मतलब हो गया ग्रोथ, ऑब्सेशन, एग्रेसिव और साथ में लव टू लर्निंग। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमको गोल लाइफ में बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट गोल हम गोल गोल जाते हैं। अब गोल कैसे सेट करें? गोल सेट करने का ऐसा नहीं होता कि आप सोचिए कॉपी पेन लिया गोल बन गया, है ना? गोल सेट करने के प्रॉपर एक बढ़िया पैरामीटर होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बैठे और इन 7 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप, आप पहले गोल सेट करते हो तो रीजन विथ यू, आपके साथ में रिजोनेट होना चाहिए, आपके साथ में, आपकी लाइफ के साथ में उसका कुछ संबंध होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसी चीजों को लिखना, पहले आप अपने लाइफ के साथ उसका कनेक्टिविटी बनाओ कि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, तो ये क्यों करना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में इसका क्या महत्व है, क्या इसका उपयोग है, ये पहले सोचिए। दूसरा हमने बोला ना, गोल जब सेट करते हैं तो वो स्मार्ट होना चाहिए। अभी स्मार्ट का हमने फुल फॉर्म देखा, इन चीजों के साथ कनेक्ट करो। तीसरा है उसको लिखना बहुत जरूरी है। आपने सोच लिया सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि लिखा नहीं हो तो कोई मतलब का नहीं है। मेरे साथ हमेशा मेरा गोल रहता है, ये बुक मेरा गोल बुक बना है जिसमें सारा चीज लिखा हुआ है, मैं लिख के रखता हूँ कि मुझे कब क्या चाहिए, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं, चौथा स्टेप होता है उसमें एक्शन प्लान, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या एक्टिविटी करोगे, किससे मिलोगे, कौन सा ट्रेनिंग लोगे, है ना, कहाँ, ये सारे चीजों को ये प्रॉपर प्लानिंग करो जो आपने लिख लिया। फिर पांचवा क्या होता है, एक्शन लेना शुरू। जब आपने लिख लिया, सोच लिया, सब कुछ अच्छा है, अब आपका काम है भाग दौड़ करना, एक्शन लेना, उस पर मेहनत करना, उसी प्लानिंग पे चलना जो प्लानिंग आपने बना के रखा है। फिर चौथा क्या होता है, उसके लिए यदि उस गोल को आपको अचीव होने में देरी हो रहा है, कहीं फेल हो गए, कहीं पास हुए, कोई चीज मिल पाया, कोई नहीं मिल पाया, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो गोल बनाया है वो हो जाएगा, कई बार फेल भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज की जवाबदारी खुद को लेना, हम दूसरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, इसकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाया। किसी और को ब्लेम नहीं करना है, किसी मौसम का, किसी समय का, किसी घटनाक्रम का, किसी इंसान का, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। सारा जवाबदारी खुद की लेनी है कि मुझ में, मेरे कामों में कुछ कमी बेसी रह गई जिसकी वजह से ये अचीव नहीं कर पाया और मुझे इसको सुधारना है। तो सारी जवाबदारी खुद की लेनी पड़ती है। और सातवां, रिफ्लेक्ट एंड फिक्स। जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करने जाते हो, जैसे जैसे आपका गोल छोटा हो, पहला स्टेप अचीव हुआ, उसको सेलिब्रेट करो, उसको सेलिब्रेट करो, दिखाओ लोगों को, क्योंकि लोगों को जहां दिखाते हो ना तो आपको माइंडसेट बन जाता है कि मुझे यार मैं तो ये कर दिया, ये बोल दिया हूँ, अब मेरे को ये ऐसे ही रहना है। क्या होता है, कंफर्म जो सेव बोलते हैं ना, सेव हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए आपकी आदतों में वो दिखना चाहिए और आपको ये दिखाना चाहिए।
गोल क्यों सेट करना है, और एक चीज बता देता हूँ, विदाउट गोल लाइफ जस्ट एक हैपनिंग है, हैपेंस है, होना है। ये आप एक्सीडेंटल मान सकते हो गया, है ना। तो यू रेदर देन यू डिसाइड दैट यू वांट टू लाइफ, आपकी जिंदगी में जो चाहते हो वो अचानक हो गया विदाउट गोल, लेकिन गोल रहेगा तो वही होगा जो आप चाहते हो। गोल क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा आपकी थिंकिंग को और बेहतर करने में, पॉसिबिलिटी को और बेहतर करने में, यार मेरे साथ ऐसा हो सकता है। गोल सेट करते हो तो आसानी से आप जो चाहते हो वो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये जब आपका गोल बनता है तो वो क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, आपको भटकना नहीं पड़ता, इधर उधर चूहा की तरफ भागना नहीं पड़ता, आप केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हो ताकि आसानी से वहां पहुंच सको। तो विदाउट गोल ये भी लाइफ में कुछ अचीव कर पाना मुश्किल है। ये जब गोल सेट करते हो तो आपकी लाइफ में क्लियर पिक्चर बन जाता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। कई लोग जिंदगी में आएंगे, अलग अलग प्लान बताएंगे, अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे, और हम थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहां, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, हिलते डुलते रह जाते हैं। तो वो सब चीजें को बंद करने के लिए बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में एक क्लियर पिक्चर के गोल होना, है ना। आपको दे हेल्प यू पुश यूर सेल्फ, आपको थोड़ा और धक्का देता है, हमको कोई और हमको मोटिवेट नहीं कर सकता, हमको कोई ताकत नहीं दे सकता, हमारा गोल ही है जो हमको पीछे से ताकत देता है उस चीजों को अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जितने लोगों ने गोल अचीव किया आप देखिएगा, सुनिएगा उनके लाइफ में, उनके साथ ये सारी चीजें हैं। उनको किसने सपोर्ट किया, खुद ने सपोर्ट किया। तो खुद को सपोर्ट करने के लिए हमको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेशन देता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। आपका जो आत्मविश्वास बढ़ाता है ना, वो आपका गोल ही बढ़ाता है, साथ में आपको फोकस करता है, फोकस की मुझे यही ही जाना है, इसी करना है, अगल बगल नहीं देखना। जैसे घोड़े का देखे है ना, घोड़े तांगा में क्या होता है, दोनों तरफ पट्टी बंधी रहती है, क्यों, क्योंकि उसको फोकस करते हैं रास्ते में चलने के लिए, नहीं तो अगल बगल गाड़ी चल रही है, घोड़ा चमक करके इधर उधर भग सकता है, तो उसको दूर करने के लिए एक फोकस की जरूरत पड़ती है। वैसे हमारी लाइफ में अगल बगल होने वाली घटनाओं से हमको बचा करके अपने टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है, इसलिए बहुत जरूरी है आपका गोल सेट होना। तो इस तरह से देखोगे, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी में हर चीजों को जो चाहते हो वो पूरा करने के लिए जरूरी है आपके गोल सेट होना चाहिए। और गोल कैसा होना चाहिए, आपने देखा, स्मार्ट। अब लाइफ में गोल क्या क्या बना सकते हैं, हमारा लाइफ में गोल क्या क्या होना चाहिए। केवल पैसे कमाना ही गोल नहीं है ना, हमको V1 V5 V6 बनना ही गोल नहीं है। गोल आप लाइफ में किसी भी चीज के लिए बना सकते हो, यार मेरे पर्सनल के लिए क्या है, मैं अपनी पर्सनल क्या बेहतर कर पाऊंगा, अपनी हेल्थ बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करना है, अपनी नॉलेज को बेहतर करना है, अपनी लुक को बेहतर करना है। ये सब चीजों का गोल बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है ना कि आप जो भी चाहो लाइफ में, जो जिसको पसंद, जैसा पसंद करते हो जिंदगी जीना, वैसे आपके पर्सनल गोल होना चाहिए। सबसे पहले गोल हमारे पास अपनी पर्सनल गोल होना चाहिए। दूसरा गोल हमारी लाइफ में हमारी फैमिली के लिए होना चाहिए कि मेरी फैमिली कैसे जिंदगी जिएगी, मुझे कहाँ घूमने ले जाना है, कैसे घर में रखना है, कैसे मेरे फैमिली के साथ में व्यवहार होगा, मेरी फैमिली का रिस्पेक्ट क्या होगा, मेरी फैमिली में कौन रहेंगे, कैसे हेल्दी रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, क्या रहेंगे, इसके लिए भी गोल होना चाहिए। तो किस किस चीज में आप गोल बना सकते हो, मैं एक छोटा सा व्यू बना कर दिया हूँ। आपका गोल आपका सोसाइटी के लिए होना चाहिए कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या करूं, है ना, सोसाइटी में मेरा क्या मान सम्मान रहेगा, कैसी पोजीशन रहेगी, इसका भी आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। अगला चौथा, आप अपने देश के लिए, है ना, सर ने भी बोलते हैं ना, रमेश सर बार बार, कि हमको देश की सेवा करनी है, देश को टैक्स देना है, देश को मजबूत बनाना है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आपका नेशनल आपका गोल होना चाहिए कि आप देश की बेहतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका भी आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। यही नहीं, देश ही नहीं, हमको और बड़ा सोचना है, वर्ल्ड की, दुनिया के लिए हम क्या करेंगे, दुनिया के लिए हम कैसे इंपॉर्टेंट इंसान बन सकते हैं, दुनिया को मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, ये भी गोल होना चाहिए। और छठवां, आप पूरी यूनिवर्स को क्या बेहतर देना चाहते हो, है ना, पूरी, है ना, केवल ब्रह्मांड के लिए आप क्या करना चाहते हो, ये भी गोल होना चाहिए। तो हमारी लाइफ में केवल पैसे कमाना ही गोल नहीं, इन सब चीजों का अपने लाइफ में गोल होना चाहिए। और कम से कम हर एक इंसान का 100 गोल होना चाहिए। आपको कम से कम 100 गोल आपको लिख के रखना चाहिए
कभी ये नहीं सोचना लिखते वक्त गोल कि ये मजाक वाला है, कोई हंसेगा, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं। पहले आप 100 गोल लिखिए, इन सारे पैरामीटर में लेकर के कम से कम एक इंसान का 100 गोल होना चाहिए। और थोड़ा मैं क्लियर बता देता हूं कि 100 गोल क्या क्या बना सकते हो। आप अपने फिजिकल हेल्थ की गोल बना सकते हो, आपका स्वास्थ्य कैसे हो, आप दिखो कैसे, है ना, आपका लुक कैसे हो, इसके लिए भी आप गोल बना सकते हो। आप आइडियल वेट में हो कि नहीं, आइडियल स्किन में हो कि नहीं, आइडियल डाइजेशन अच्छा है कि नहीं है, आपको बीमारियों से दूर रहते हो कि नहीं रहते हो, ये आपका खान पान कैसे हो, उसका भी गोल बना के रखना चाहिए। जो 100 गोल बनाने के लिए क्या क्या चीजों को आप मदद ले सकते हो, ये इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मगर 100 गोल्स हर एक इंसान के लाइफ में लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरा, आप मेंटल हेल्थ गोल बना सकते हो। मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करूं, कहाँ सीखता हूँ, कैसे गुरु के संगत में रहता हूँ, क्या मेडिटेशन करता हूँ, क्या माइंडफुल कोचिंग लेता हूँ, क्या मतलब अपनी माइंड की स्थिति को, मन स्थिति को बेहतर करने के लिए मैं सिचुएशन कैसे हैंडल करता हूँ, है ना, उसको मैं कैसे करूं, इसके लिए भी आप गोल बना सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, 100 गोल्स किस किस चीजों को बनाना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी का। भाई हम फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और चीज को बाय नहीं करता है, वो बाय करता है आपको। दुनिया में यदि आप किसी भी चीज को लेके जा रहे हो ना, उस चीज को तो बाद में एक्सेप्ट करेगा, पहले एक्सेप्ट करता है आपको। आप एक्सेप्टेबल हो कि नहीं, आप डिसेंट हो कि नहीं, आप उनके पसंद के लायक दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, आपकी बातें उनके जैसे है कि नहीं। आपको जब वो पसंद करेगा तब जाके आपकी चीजों को पसंद करेगा। तो हम यदि किसी को इन्वेस्टमेंट की भी प्लान बता रहे हैं तो वैसा हमको लगना भी जरूरी है, वैसा दिखना भी जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी इधर उधर होगी, उल्टा पुल्टा दिख रहे होंगे, तो वो आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट उनके पास लेके जाओ, वो आपको रिफ्यूज करेंगे, मना कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट आए, तो हमको अपनी पर्सनालिटी में भी बेहतर डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके लिए भी आप गोल बना सकते हो। पर्सनालिटी के साथ हमने पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी सोच समझ वो कैसे बेहतर हो, उसके लिए भी आप गोल बना सकते हो। आप अपनी कैरियर कि मेरा कैरियर कैसे होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, इसका भी क्या क्या रहेगा मेरे बिजनेस में, इसके लिए भी आप गोल बना सकते हैं कि मैं बिजनेस में क्या क्या अचीव करूंगा। आप अपने फाइनेंशियल गोल बना सकते हो कि कितना आपको इनकम चाहिए, है ना, कितने दिन में चाहिए, ये भी आपको कब कब क्या क्या चाहिए, ये भी गोल बना सकते हो। आप अपनी फैमिली और उनके सामने रिलेशनशिप, इसके बारे में भी गोल बना सकते हो कि मेरी फैमिली के साथ मेरा क्या क्या रिलेशन रहेगा, कैसा कैसा रिलेशन रहेगा, मेरे पूरे परिवार वालों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, किसके साथ कैसा रहेगा, ये सब। स्पिरिचुअल गोल भी बना सकते हो, है ना, आप स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से कैसे रहेंगे, किन किन चीजों को फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे, वो भी बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में टूर और ट्रेवलिंग का गोल बना सकते हो कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है, किनके साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है या अपना जाना है ना, कहाँ ये वर्ल्ड टूर, इंडिया के टूर, जहां कभी चाहो वहां के लिए भी गोल बना सकते हो। समाज में आप समाज के लिए क्या क्या करोगे, ये भी आप गोल बना सकते हो। आपको कितनी चैरिटी करना है, कितने लोगों को हेल्प करना है, इसका भी गोल बना सकते हो। तो ये अलग अलग मैंने आपको पैरामीटर बताया, इनमें भी आप गोल बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि गोल बनाना मतलब केवल पैसे कमाना। इन सब चीजों के लिए आपकी लाइफ में क्लियर कट एक गोल होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ मजेदार सही डायरेक्शन में जाएगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, भटकते रह जाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जिसके लाइफ में गोल नहीं है उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए 100 गोल्स आपको जरूर होना चाहिए, ये लिख के रखना बहुत जरूरी है, 100 गोल। अब ये गोल क्या होता है, इसका मतलब नहीं कि आज गोल बनाया और कल से अचीव हो जाएगा। गोल हमारे पास में 5 प्रकार के होते हैं। हम 5 प्रकार के गोल बना सकते हैं। एक गोल वो होगा जो हमको, इसको बोलते हैं टेम्परेरी गोल, जो 90 दिन के अंदर में हमको चाहिए, हमको ये जो चेंजेस लाना है। तो आप उसके लिए डेली गोल बना सकते हो। डेली का, आज मुझे क्या करना है, कितने लोगों से मिलना है, अपने लिए क्या करना है, आज का गोल बना सकते हो। एक दिन का, आप एक हफ्ते का गोल बना सकते हो, इस हफ्ते मुझे क्या क्या करना है। एक महीने का गोल बना सकते हो कि इस महीने मुझे क्या क्या करना है। आप 90 डेज का गोल बना सकते हो कि 90 डेज में मुझे क्या करना है। ये सब क्या कहलाते हैं, टेम्पररी गोल कहलाते हैं, है ना। दूसरा प्रकार का गोल होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल माने मुझे 90 दिन से लेकर के 1 साल के अंदर में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या रहूंगा। तो 90 दिन से 1 साल के बीच का जो गोल बनाते हैं वो आता है शॉर्ट टर्म गोल। लाइफ में एक होना चाहिए हम क्या, मिड टर्म गोल, जो आप 1 से 5 साल के अंदर में क्या करना चाहते हैं, क्या होगा, उसको बोलते हैं मिड टर्म गोल। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो 5 साल से ऊपर, है ना, मुझे क्या चाहिए,
वो आपका जो बनाओगे 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 50 साल में क्या होगा, वो वाला है आपका लॉन्ग टर्म गोल। और एक होता है लाइफ टाइम गोल, कि मुझे इस जीवन में क्या करना है, इस जिंदगी मेरे लिए कैसे फ्रूटफुल है। तो इस तरह से 5 प्रकार की कैटेगरी में आप अपने जो 100 गोल हैं उनको जरूर लिखें। तो जितना आप क्लियर करते जाएंगे, यूनिवर्स को जितना क्लियर मैसेज देते जाएंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो क्या करना है अपने को, अपने गोल को क्लियर डिफाइन करना है, रियलिस्टिक से सेट करना है उसके लिए गोल, प्लान बनाना है कि मुझे अपनी गोल कैसे अचीव करना है, उसके लिए एक्शन लेना है कि अब मैं गोल तो बन गया क्या करूं, और साथ ही साथ में स्टे फोकस होना चाहिए। विदाउट फोकस, जब आप गोल तो बना लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन फोकस नहीं है तो कोई काम का नहीं है। जैसे मैंने ये आपको एक लेंस के ऊपर में फोटो दिया, आप देख सकते हो सूर्य की किरणों में कितनी पावर है, शायद कोई बता भी नहीं पाएगा इतनी पावर है। लेकिन क्या वो सूर्य की किरण में एक पेपर को रख दूं धूप में तो जला देगा? नहीं जला सकता ना, है ना? क्यों? क्योंकि पावर तो है, मगर क्या होता है उसका पावर फोकस नहीं है। मगर उसी में एक लेंस लगा दें, हम उसकी पावर को, किरणों को एक जगह फोकस कर दें, तो 100% कागज तो क्या लोहा को भी जला देता है। तो हमको अपनी गोल को अचीव करने, गोल तो है, हमें पावर भी है, मगर हम उसको फोकस नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए फोकस होना चाहिए, है ना, मोटिवेटेड है। और जब भी आपका गोल अचीव हो, चाहे छोटा हो, पहला स्टेप हो, जो भी हो, सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है ना? तो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहना है। ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी हम अपने गोल में हो, तो जैसे ही हम गोल की डायरेक्शन में चलेंगे, हमको बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आएगा, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करेंगे, हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, और हम क्या करते हैं, उन करके फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा रास्ता भटक जाते हैं। तो हमको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को नो बोलना है, और अपनी फोकस करके अपनी गोल की ओर लगातार चलते रहना है, तो सफलता 110% आपकी लाइफ में आएगी। तो स्नेह देसाई सर का कहना है, चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी चमत्कार की इंतजार नहीं करते, बल्कि चमत्कार हम लोग क्या करते हैं, करके दिखाते हैं, खुद करते हैं। क्यों? है ना, हमारा गोल सेट होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, ताकि आप हमारी लाइफ बेहतर हो सके, इसके लिए मेरी तरफ से कोशिश था। तो आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, यहाँ बने रहे, उसके लिए सबसे पहले आपको सबको थैंक यू, जबरदस्त थैंक यू। और मुझे मौका देने के लिए, आज ये सारी चीजें बताने के लिए मौका देने के लिए ग्रो टुगेदर टीम को जबरदस्त धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप सबकी लाइफ बेहतर हो।